ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कुछ सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एकदम सही देख रहे हैं। यहाँ पर आज मैं जिस शेयर के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ वह है HCC लिमिटेड, यानी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो देखिए, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखा, चीर फाड़ एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस। तो क्या होगा इसमें, आज क्या डिस्कस करूंगा, राइट। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो आज बताऊंगा कंपनी किस तरह से क्या काम करती है, कब इनकॉर्पोरेट हुई है, देन इसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, मतलब फंडामेंटली थोड़ा सा देखेंगे। देन इसका प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, मतलब इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि इस कंपनी को या इस कंपनी के शेयर्स को आपका पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं चाहिए। एनालिसिस से समझ लीजिएगा आप लोग। देन उसके बाद हम लोग चार्ट का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद वीडियो को कंक्लूजन में जाके हम लोग फिनिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे आपका 12 सितंबर का क्लोजिंग का, जो कि आपका है 28.4, यानी 3.72% का पॉजिटिव क्लोजिंग, राइट। अब थोड़ा सा कंपनी का बारे में देख लेते हैं। तो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड इन 1926, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड HCC इज द फ्लैगशिप company of HCC Group and is involved in engineering and construction of infrastructure projects such as dams, tunnels, bridges, hydronuclear and thermal power plant, expressway, roadways, marine works, water supply, irrigation system and industrial buildings across the country। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया। फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोगों को समझा दे रहा हूं। ये जो कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1926 में HCC ग्रुप के अंदर, एंड ये काम क्या क्या करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उनका डेवलपमेंट में, उनका कंस्ट्रक्शंस का काम ये करती है। जैसे कि डैम्स बनाते हैं, टनल्स, ब्रिजेस, हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम करता है, न्यूक्लियर पे, थर्मल पावर प्लांट्स पे। देन एक्सप्रेसवे जो कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं अभी, रोडवेज जो हो रहा है उस पे, मैरीन वर्क पे, वाटर सप्लाई जो हो रहा है, इरिगेशन सिस्टम जो है, इन सभी चीजों पे ये काम करती है, राइट। अब इसके बाद इसके जो की पॉइंट्स है इसको मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उतना की पॉइंट्स तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया। इट इज एन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो पहले बताया, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बता दिया ऑलरेडी। अब देखिए, ये हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, राइट। तो ये BSE एंड NSE दोनों के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे वहां पे आपको ये ग्रो में, सॉरी, BSE में या NSE में भी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो वह आपका 5173 करोड़ का। स्टॉक पी कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ROC दिया हुआ है 25.2%। करंट प्राइस 28.4, और थोड़ा सा डिटेल्स में अगर जानना चाहेंगे तो 0.49 हुआ है आज का क्लोजिंग। बुक वैल्यू की अगर बात करें 4.98। ROE की अगर बात करें -0.7% का। अगर इसका हाई की बात करें 52x हाई तो वह है 47.8, लो की बात करें 21.4। डिविडेंड यानी कंपनी का डिविडेंड पे आउट 0 है, ये कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। एंड फेस वैल्यू की बात करें तो वह है आपका ₹1 का। इसके बाद हम लोगों को चार्ट देखने को मिल रहा है, इसका फिलहाल मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अलग सा प्लेटफॉर्म में जाऊंगा एंड वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम क्या दिखा रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम है आपका, देख लीजिए, आपका 49,990 का, राइट। जी नहीं, ये है 1957 के, ये भी नहीं है, ये होगा आपका
3718K, यह है इसका वॉल्यूम करंट का। अब कंपनी का प्रॉस क्या है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट डेप्थ, मतलब कंपनी का जो डेप्थ था उसको उसने कम किया है, जो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एक सिंबल होता है। अब कॉन्स मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या है, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी देखिए साल पर साल तो प्रॉफिट दिखा रहा है बट डिविडेंड कुछ भी नहीं पे कर रहा है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका कवरेज रेशियो लो है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.91% ओवर पास्ट 5 years। अगर इसका 5 साल का हम लोग सेल्स रिपोर्ट देखें तो वो नेगेटिव में दिखा रहा है 9.91% इसका। प्रोमोटर होल्डिंग इज लो, जो कि प्रोमोटर का होल्डिंग हो तो वह भी बहुत कम है, ओनली 16.7% इसका है। प्रोमोटर हैज प्लेस और एक्सम्बडेड 78.9% ऑफ देयर होल्डिंग्स, देख लिए। अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम ऑफ 680 crore। Company has high debtors of 156 days. Company cost during seems high. Promoter holding has decreased over last 3 years. Right. उम्मीद कर रहा हूँ सारा चीज यहाँ पर आप लोग को समझ में आया है। दोस्तों अब हम लोग चलिए टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं एंड यहाँ पर बाकी चीज को डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। तो टेक्निकल चार्ट पर आ चुका है एंड यहाँ पर ऑलरेडी मैंने हिंदुस्तान मतलब एसीसी का चार्ट को ही ओपन करके रखा हुआ है, राइट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा रहेगा, यहाँ पर मैं डिटेल्स चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ एंड इसके बाद आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हाँ, जो बोल रहा था कि यहाँ पर मैं किसी भी फिगर को आप लोगों के सामने नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते मैं यहाँ पर फिगर को बोल नहीं सकता हूँ। तो आप लोग जूम करके देख लीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ। एंड इस चार्ट का मैं स्क्रीनशॉट भी दे के रख दूंगा मेरा दूसरे चैनल जगह पर, या तो पोस्ट कर दूंगा, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं पॉइंटर को पहले निकालता हूँ, इस पॉइंटर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस को तोड़ा था अगस्त 23 में, राइट। ये इसका रेजिस्टेंस था, ब्लैक कलर में देखिए दिखा रहा है कितना वैल्यू था। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया तो यहीं पे आपका सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस था तो बाद में सपोर्ट बन गया, देन अगेन यहाँ पर ये सपोर्ट लिया। इसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर जाना शुरू किया एंड जाते जाते जुलाई 24 में इसने अपना ये रेजिस्टेंस को टच किया। इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद इसमें फिर से गिरावट शुरू। आप लोगों को भी पता होगा गिरावट क्यों, क्योंकि उस समय मार्केट में गिरावट चल रहा था, सो इसमें भी गिरावट होना स्वाभाविक था। अब गिरावट के दौरान अगर आप लोग देखिएगा तो इसने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आया, राइट। इसी ट्रेंड लाइन को अपना देखिए टच करते हुए नीचे आया, मतलब अब यहां पर इसको सपोर्ट लेके ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया एंड अगेन नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया था, जिसको बनाया था ये सपोर्ट लेते हुए जा रहा है एंड एग्जैक्टली देखिए बार बार ये इसी लाइन को सपोर्ट ले रहा है। एंड इस बार भी जब नीचे आया तो देखिए यहीं पर ये सपोर्ट लिया एंड ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन जिसको रेजिस्टेंस बना रहा था, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, बट फोर्थ टाइम में इसको तोड़ दिया रेजिस्टेंस को एंड ऊपर जाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पर, सोन इन ब्लैक स्पॉट, बट इस रेजिस्टेंस को होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आना शुरू किया। जब नीचे आ रहा था दोस्तों उस समय मैंने कहा था अगर इस लाइन को, ये रेजिस्टेंस जो था ये सपोर्ट बन चुका है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है फिर खतरा बढ़ जाएगा एंड उस केस में ये यहां तक आ सकता है। एंड एग्जैक्टली देखिए यहां तक आया, 3 बार सपोर्ट लिया, 2 बार
पूरा पूरी सपोर्ट लिया एक बार और दो बार, ऊपर से ही थोड़ा सा रिवर्स दिखाया एंड सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर ये रेजिस्टेंस पे रोक मिला। ऑलरेडी मैंने देखिए पूरा क्लियरली आप लोग को एक एक रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाया हुआ है। फिर नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया एंड कल के सेशन, ये जो लास्ट एंड क्लोजिंग सेशन था, यहाँ पर देखिए कितना शानदार सा एक कैंडल बना, बुलिश कैंडल। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस को, देन इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये, एंड इसके बाद ये एंड होपफुली उस बीच में ये इस ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस को भी तोड़ दे। इसको पहले एक बार ऑलरेडी तोड़ा है बट सस्टेन नहीं कर पाया, हो सकता है इस बार तोड़ के इसको सस्टेन कर जाए। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक चीज को मैं समझाने का कोशिश किया एंड उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ भी पाए हैं। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, घबराना नहीं है, आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। बट आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अपने जानने वाले जिनको लगता है, आपको लगता है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड एट लास्ट, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो को देख के अपना प्रॉपर नॉलेज ले सके। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।